हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लास चल रही थी, जिसमें हमारी 3 क्लासें हो चुकी थी। हमारी आज चौथी क्लास है। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या देख लिया था, बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देख लिए थे, और फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने शील्डिंग डी शील्डिंग इफेक्ट देख लिए थे, और मैंने आपको कुछ सिग्नल्स काउंट करना सिखाया था, और कुछ पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। हाँ, आज हम उन्हीं एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। आप देखिए, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए थे। देखो, ये आपका है एसीटोन है, एसीटोन है, आपको इसको सोल्व करना है। जैसे इसमें देखो, ये CH3 ग्रुप है और ये दूसरा CH3 ग्रुप है। इन दोनों का जो केमिकल इन्वायरमेंट है जो सेम है, तो ये दोनों मिलकर एक ही सिग्नल देंगे। ए प्रकार के एक ही सिग्नल अपने को देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। दूसरा देखिए, इसमें देखो CH3, ये H और H यहाँ जुड़े हुए हैं, H हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये आपके पास H है। अब देखो, क्या C और N के साथ में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन सभी का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है? नहीं। इस कार्बन के साथ में जो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन तीनों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, यानी ये तीनों मिलकर एक सिग्नल देंगे। और नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उन दोनों का एक ही सिग्नल अपने को प्राप्त होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसमें देखो 2-क्लोरोप्रोपेन है अपने पास। ये 3 CH3 और ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, इन दोनों का मिलकर अपने पास एक ही सिग्नल प्राप्त होगा, क्योंकि जो इन तीनों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट है वो ही इन तीनों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट है। दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट जो है सेम है, तो इन दोनों का जो सिग्नल है अपने को एक ही प्राप्त होगा। अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन है अपने पास, ये जो दूसरा हाइड्रोजन है, ये यहाँ जुड़ा हुआ, इसका केमिकल इन्वायरमेंट है इन दोनों हाइड्रोजन की तुलना में अलग है, तो ये अपने दूसरे प्रकार का सिग्नल देगा। यानी इसमें कुल मिलाकर 2 प्रकार के सिग्नल अपने को प्राप्त होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, 1-क्लोरोप्रोपेन है। ये अपने पास 2-क्लोरोप्रोपेन था, इसमें हमारे पास 2 सिग्नल आ रहे थे। अब इसको देखना आप ध्यान से। इसमें देखो, एक तो ये 3 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, 3 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, H, ये H, और इसमें अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको 2 CH2 ग्रुप दिखेंगे और एक CH3 ग्रुप दिखेगा। आपको लगेगा कि ये CH2 और ये CH2 दोनों मिलकर एक ही सिग्नल देंगे, तो ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि इस वाले CH2 के साथ में अपने पास क्या ग्रुप जुड़ा है, Cl जुड़ा हुआ है। तो ये इस Cl के कारण क्या होगा, Cl जो है अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे ये डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसकी डी शील्डिंग हो जाएगी। यानी ये जो CH2 ग्रुप है और ये जो CH2 ग्रुप है, इन दोनों के अलग अलग प्रकार के सिग्नल अपने को प्राप्त होंगे, और ये CH3 का ये तीनों जो हाइड्रोजन है वो मिलकर एक सिग्नल देंगे, ए प्रकार के सिग्नल, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक प्रकार के सिग्नल देंगे, और ये जो हाइड्रोजन है वो अलग प्रकार के सिग्नल देंगे। यानी यहाँ पे कुल मिला के कितने, A, B, C 3 प्रकार के सिग्नल अपने को प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अब इसको आपको देखने पर आपको लग रहा होगा C2H5 दोनों मिलकर एक ही सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, आप इसको खोल कर लिख लीजिए। डाइएथिल ईथर है ये, CH2CH3, ठीक है। अब देखिए, ये जो CH2 है, दोनों CH2 एक ही केमिकल इन्वायरमेंट में है, मतलब इनका एक सिग्नल अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये जो CH3, इसका और इसका दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो इन दोनों का सिग्नल सेम अपने को प्राप्त हो जाएगा। यानी इसमें कितने प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे, इसमें हमको 2 प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब अपन बेंजीन की बात करते हैं। ये हमारा हो गया बेंजीन में आपको पता है ये H, सभी जगह एक H जुड़ा होता है, ये H जुड़ा होता है, ये आपका बेंजीन हो गया। अब आप इसको बेंजीन को अगर देखें तो ये सभी हाइड्रोजन जो है एक ही केमिकल इन्वायरमेंट में है, एक ही मतलब इनकी सबकी पोजीशन एक ही है। ये देखो, अगर इस हाइड्रोजन को की अपन स्टडी करें तो इसके लिए
डबल बॉन्ड की स्थिति इधर, सिंगल बॉन्ड इधर। अगर इस वाले हाइड्रोजन की एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, इस वाले हाइड्रोजन की अपन स्टडी करें तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है। इस वाले की स्टडी करें तो ये भी सेम कंडीशन में है, यानी इसमें ये सभी जो 6 ही हाइड्रोजन हैं वो मिलकर एक ही सिग्नल देते हैं, एक ही पीक देते हैं अपने को। ये हो गया। अगला नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था वो दिया था टोलुइन। टोलुइन में क्या होता है, CH3 यहाँ पे जो बेंजीन का जो ऊपर का H होता है उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाता है। CH3 ग्रुप आ गया। ये देखिए अब जो है अपने पास बेंजीन से थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो सभी जो हाइड्रोजन हैं, ये सभी हाइड्रोजन जो है वो सभी मिलकर एक सिग्नल दे देते हैं और जो CH3 ग्रुप है वो अपना दूसरे प्रकार का सिग्नल दे देता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 वो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं और इन तीनों का केमिकल इन्वायरमेंट जो है इन सबसे अलग है। इन सबसे अलग है तो ये तीनों हाइड्रोजन मिलकर जो है एक पीक अलग देंगे और ये जो 5 हाइड्रोजन है वो मिलकर एक पीक अलग देंगे। तो यानी कितने प्रकार के सिग्नल हो गए, A और B, 2 प्रकार के सिग्नल अपने को यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। ये देखो एक CH3 है, CH2 है, CH3। अब आप देखोगे कि किसी में भी CH3 आ रहा था तो हमने इनको एक ही सिग्नल नाम दे दिया था, या फिर CH2 आ रहा था तो हमने इनको एक सिग्नल काउंट कर दिया था। इसमें हमने इसलिए किया था क्योंकि इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम था, ये एक ही पोजीशन को शो कर रहे थे। देखो ये CH3 है, दोनों CH2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, यानी ये वाला जो कार्बन था इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इन तीनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम था और इसके जैसे था CH3। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो ग्रुप CH2 से जुड़ा हुआ था और ये जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो भी CH2 से जुड़े हुए हैं। तो इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम हो गया था, इसलिए उन्होंने एक सिग्नल दिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन हैं जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन हैं जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो CH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यानी ये अलग प्रकार का सिग्नल देगा और ये अलग प्रकार का सिग्नल देगा। A और B 2 प्रकार के सिग्नल हो गए। अब ये जो CH2 ग्रुप है ये अलग प्रकार के सिग्नल देगा। अब देखो H और OH, ये भी दोनों अलग अलग केमिकल इन्वायरमेंट में है, तो ये B और ये E, यानी इसमें कुल मिलाकर कितने सिग्नल आएंगे, इसमें कुल मिलाकर 5 सिग्नल आएंगे। इस प्रकार आपको सिग्नल काउंट करने हैं। मैं आगे आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के सिग्नल को काउंट करना सिखाऊंगी, आगे सारा डिटेल से स्टडी करेंगे। ये हमारे सिग्नल्स हमने काउंट कर लिए। सिग्नल्स काउंट करने के बाद अपना जो टॉपिक आता है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास कोई ये एग्जांपल था CH2 CH3 CH2OH, ठीक है ना, क्या है ये एथेनॉल था अपने पास। इसमें जो देखो अगर ये एक अपने पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, अगर ये आपके पास ये चक्रण चुंबकीय संवेग उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय इसके ऊपर क्षेत्र लगा रहे हैं, अगर ये स्पिन उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो इसके कारण जो अपने को सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, इसके कारण क्या प्राप्त हो रहे थे अपने को सिग्नल। इसके पास में क्या है, ये CH2 ग्रुप और जुड़ा हुआ है, इसके न्यूक्लियस भी तो स्पिन करेंगे, इसका न्यूक्लियस भी स्पिन करेगा, यानी जो ये जो कार्बन है अगर ये स्पिन कर रहा है, जो इसके पास वाला कार्बन है इसके स्पिन करने का इसके ऊपर प्रभाव आ रहा है, यानी इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसके ऊपर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से जो स्पिन उत्पन्न हो रहा है उसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आ रहा है और इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आ रहा है, ठीक है ना। इसके स्पिन का इफेक्ट जो है पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु पर पड़ रहा है, ठीक है ना, नाभिक के ऊपर पड़ रहा है, और इसके स्पिन का इफेक्ट इस वाले के ऊपर पड़ रहा है, यानी दोनों के स्पिन जो है एक दूसरे के साथ में कपल बना रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के
जो अप फील्ड में जाना है या डाउन फील्ड में जाना है, इसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसको अपन कह देते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग यानी एक दूसरे के कपलिंग को शो कर रहे हैं। इन दोनों के स्पिन जो है कपल हो रहे हैं, कपल हो रहे हैं। इससे क्या होता है, कपलिंग होने से क्या होता है, इन तीनों का जो है हमारे पास एक ही सिग्नल प्राप्त होना चाहिए था। अपन अभी यही देख रहे थे ना, जैसे CH3 CH2 OH है, तो ये तीनों जो हाइड्रोजन है मिलकर एक ही सिग्नल दे रहे थे, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है दूसरे प्रकार का सिग्नल दे रहे थे, दूसरे प्रकार का सिग्नल दे रहे थे, यानी अपने को दो सिग्नल प्राप्त हो रहे थे। लेकिन स्पिन स्पिन कपलिंग से, यानी पास वाला जो हाइड्रोजन है क्या स्पिन कर रहा है, उसका इफेक्ट भी, जो उसके पास चुंबकीय चक्रण संवेग उत्पन्न हो रहा है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इस पे। और इसके पास जो स्पिन क्वांटम संख्या या फिर स्पिन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, जिसको हम स्पिन स्पिन कपलिंग कह देते हैं। स्पिन स्पिन कपलिंग हो गई। इस स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण क्या होता है, जहां हमें एक सिंगल सिग्नल प्राप्त होना चाहिए था, हमको जो सिग्नल प्राप्त हो रहे थे वो हमें सिंगल सिग्नल प्राप्त होना चाहिए था। ये सिग्नल प्राप्त नहीं होके हमें ये जो है कुछ लाइनों में आता हुआ दिखता है। ये कुछ लाइनों में जो आता हुआ दिख रहा है, मतलब ये जो एक सिग्नल था हमारे पास वो स्प्लिट हो गया, वो विभाजित हो गया, 2-3 सिग्नल्स में विभाजित हो गया। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। इसको हम कह देते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, यानी सिग्नल्स की स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, सिग्नल्स का विपाटन हो रहा है। एक यहाँ पे ये सिंगलेट था, सिंगल, जो कोई सिंगल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सिंगलेट बोल देते हैं। यानी ये एकल जो अपने को प्राप्त हो रही थी। अब स्पिन स्पिन कपलिंग के क्या कारण क्या होगा, जो पास में जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, जो नाभिक है, उसके कारण क्या होगा कि ये अपना जो सिग्नल प्राप्त हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा, इसका बंटवारा हो जाएगा, यानी ये स्प्लिट हो जाएगा। जहाँ ये 1 दे रहा था वो 2 दे देगा, या फिर ये 2 दे रहा 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। यानी अगर ये 1 सिग्नल 1 देगा तो उसको बोलते हैं सिंगलेट। अगर ये 2 सिग्नल में स्प्लिट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे अपन डबलेट बोल देते हैं। अगर ये 3 में स्प्लिट हो जाएगा तो इसको ट्रिपलेट बोल देते हैं। अगर ये 4 देता है तो इसको क्वार्टेट बोल देते हैं। अगर 4 या 5, अब जैसे 5 आ गया तो इसको अपन पेंटेंट, हेक्सेट ऐसे भी बोल देते हैं। वैसे अपन 4 से ज़्यादा को अपन मल्टीप्लेट ही बोलते हैं, मल्टीप्लेट हम बोल देते हैं। सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट और मल्टीप्लेट हम बोल देते हैं। इस प्रकार जो सिग्नल्स का है विपाटन हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कह देते हैं। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हो गई। अब ये स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है ये अपन देखते हैं। जैसे वापस से इसी एग्जाम्पल से अपन समझेंगे ये स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। ये अपने पास एग्जाम्पल है CH3 CH2Br, ये अपने पास एग्जाम्पल आया था। अब क्या होता है, ये स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है या फिर ये कितने सिग्नल्स में स्प्लिट होगा, ये एक फॉर्मूले के द्वारा डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला अपन निकालते हैं n+1 फॉर्मूले के द्वारा हम सिग्नल्स कितने सिग्नल्स में स्प्लिट होगा उसको निकालेंगे। जैसे ये हो गया CH3, सॉरी अब यहाँ पे n क्या है, n = पास में स्थित कार्बन या कोई भी परमाणु, पास में स्थित परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यानी हमारे पास कितने सिग्नल प्राप्त हो रहे थे यहाँ पे, A प्रकार का, B प्रकार का। अगर हम A के रेस्पेक्ट में देखें, यहाँ A के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है n, पास में स्थित परमाणु पर, पास में स्थित कौन है, ये CH2 ग्रुप है, पास में स्थित CH2 ग्रुप है, यानी B प्रकार का ये सिग्नल दे रहा था, ये है। इसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है,
2 है, कितनी है 2 है, तो यानी ये हो गया 2 + 1 = 3। ये जो है ट्रिपलेट देगा, 3 सिग्नल यानी ट्रिपलेट हो गया अपने पास, ट्रिपलेट हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए भी वही चीज़ वैलिड होगी कि n+1 का रूल फॉलो होगा, यानी पास में स्थित। अब देखो इसके पास में जो है दो एटम है अपने पास, ठीक है ना, 2 एटम है, एक तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अब अपने पास ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के पास अपने पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा 3+1 हो जाएगा, यानी अपन ने ये ए के लिए बात करी थी, ये ए के लिए बात करी थी और ये बी के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो बी वाले के पास में जो कार्बन स्थित है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और +1 = 4 आ गया। 4 मतलब अपने पास क्वार्टेट प्राप्त होगा, ये अपने पास क्वार्टेट प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ट्रिपलेट क्वार्टेट मतलब सिग्नल्स की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। अब हम जो ये सिग्नल्स की स्प्लिटिंग करवा रहे हैं वो किस रेशियो में होगी। अब देखो इनकी जो शिखर की जो वैल्यू होगी, पीक का जो मान होगा उसको अपन देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3 और यहाँ पे कितने हैं 2, और तो इसका शिखर मान क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इसके शिखर मान को अपन ये लिख सकते हैं। अब देखो ये जो अपने पास एक तो हो रहा था ट्रिपलेट, ये क्वार्टेट। अब देखो ट्रिपलेट होता है तो 1 2 3, क्वार्टेट होता है तो 1 2 3 4, ठीक है ना। पर एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होते हैं। एक्चुअल में ये जो पीक बन रही है जरूरी नहीं है कि ये तीनों पीक बराबर ही हो, ये चारों पीक बराबर ही हो, ऐसा नहीं होता। इनके लिए भी एक फिक्स रेशियो होता है, इनका फिक्स रेशियो होता है। इसको अपन कैसे निकालते हैं, ये देखिए, जैसे हमारे पास अगर डबलेट है, एक सिंगल जो है जो डबलेट में स्प्लिट हो रहा था, यानी अपने पास क्या है डबलेट यानी वो 2 सिग्नल्स में स्प्लिट हो रहा था। अब डबलेट है तो डबलेट की हम कैसे निकालेंगे, माना कि जब ये सिंगलेट था तो ये ऐसे था, ठीक है ना। जब ये स्प्लिट होगा या फिर तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अप्लाई हो जाएंगे या फिर ये अपोजिट दिशा में आएंगे। दो प्रकार से ये विन्यास ग्रहण कर सकता है, यानी ये भी 1 के रेशियो में होगा, यानी ये दोनों 1:1 के रेशियो में होंगे। कि अगर हमको डबलेट प्राप्त हो रहा है तो ये हमको डबलेट ऐसे प्राप्त होगा। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें, ट्रिपलेट के केस में ये ऐसे हो जाएगा। ट्रिपलेट के केस में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा या फिर विपरीत दिशा में होगा, या फिर एक दिशा में होगा और एक विपरीत दिशा में होगा, या फिर पहले एक विपरीत दिशा में होगा और एक इसकी दिशा में स्थित होगा। 3 प्रकार से हो सकता है। इसको हम 2 लिख सकते हैं, ये हमारा 1 है, यानी इसका रेशियो क्या हो गया 1:2:1। इसका रेशियो क्या होगा 1:2:1, यानी ये जो ट्रिपलेट जो हमको प्राप्त होगा ये 1, ये इसका डबल प्राप्त होगा और इसका 1:2:1, ये हमको ट्रिपलेट प्राप्त हो गया। ऐसे अगर हमको क्वाड्रेट बनाना हो, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको ये अपने रेशियो हमको हर बार इनको ऐसे जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रही हूँ। जैसे हमारे पास ये एक सिंगलेट था तो कितने में स्प्लिट हो रहा था, ये 1:1 में ये स्प्लिट हो रहा था, 1:1 में ये स्प्लिट हो रहा था। अब देखो 1:1 में स्प्लिट होने के बाद अब ये तो हमारे पास हो गया डबलेट, 1 और 1 डबलेट प्राप्त हो गया, ये हमारे पास डबलेट प्राप्त हो गया। अब देखो इसको वापस 1 लिखना है ये वाला, और ये 1 वाला वापस यहाँ लिखना है, और 1 और 1 को जोड़ के यहाँ 2, 1:2:1, ये हमारा हो गया ट्रिपलेट प्राप्त हो गया। ये हमारा ये ट्रिपलेट 1:2:1, ठीक है ना। मतलब जो दूसरा सिग्नल होगा वो इनकी तुलना में डबल होगा, 1:2 मतलब डबल ही होगा। अब देखो हम ट्रिपलेट के अब आगे कैसे निकालते हैं, वापस ये जो 1 है ये 1 आ गया, वापस ये जो 1 है ये यहाँ 1 आ जाएगा,
ठीक है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी जो अपने पास क्वाड्रेट जो प्राप्त होगा जो 1:3:1:3:3:1 के रेशियो में प्राप्त होगा, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा क्वाड्रेट। ठीक है, क्वाड्रेट। ठीक है, अब हम अगर इसको और आगे बढ़ाए, जैसे हमारे कोई किसी एक एग्जांपल और ले लेती हूँ कि अगर है ना पेंटेंट अगर हमको प्राप्त हो रहा है तो वो किस केस में प्राप्त होगा, जैसे CH3 CH2 ये OH। ठीक है ना, अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें, ठीक है ना, अब हमने बताया था आपको कि N+1 में वो स्प्लिट होगा, सिग्नल्स जो है N+1 में स्प्लिट होगा, यानी इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, एक तो 1 2 3 4 टाइप के हाइड्रोजन है इसमें, यानी 4 सिग्नल आने चाहिए, लेकिन स्पिन कपलिंग के कारण जो सिग्नल्स जो क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। जब स्प्लिट हो जाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए भी हम निकाल देंगे, इसके लिए भी हम अलग निकाल देंगे, इस सब के लिए निकाल देंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ रेशियो बताने के लिए खाली इस वाले के लिए निकाल रही हूँ कि दूसरे जो प्रकार के अपने को सिग्नल्स प्राप्त होंगे उसमें क्या होगा। अब देखो N अपने पास क्या था, N+1 में N अपने पास क्या था कि पास वाले परमाणुओं पर स्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब देखो इसके पास में 2 कार्बन परमाणु हैं, 2 कार्बन परमाणु हैं, दोनों के पास में टोटल कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक तो 3 तो इसके पास हो गए और 2 इसके पास हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, 5 + 1 यानी 6 प्राप्त हो रहा है। इसको अपन मल्टीप्लेट ही देते हैं। मैं पेंटेट की बात कर रही थी, 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, इसका 6 सिग्नल्स के प्राप्त हो रहे हैं। अब इसको अगर अपन और करें, देखो 1 ये 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और ये 1 का 1। अगर हमारे पास कोई पेंटेट प्राप्त होता है तो वो हमें प्राप्त होगा 1:4:6:4:1 के रेशियो में। ठीक है, पेंटेट। अब देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लेट प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब इसको अपन ऐसे बोल देते हैं, देखो इसका वापस कैसे निकालेंगे, 1 का 1, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 का 1। तो यानी हमको जो ये अपने को सिग्नल जो बनाना पड़ेगा वो 1:5:10:10:5:1 के रेशियो में अपने को बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ इसको, तो ये देखो 1:, अब इसका भी 5 गुना अपने को लेना है और इसका भी 5 का भी डबल, इसका यानी इसका ये डबल ये हो गया, वापस 10 यानी इसके पैरेलल चलेगा, ये इसका 5 और ये इसका 1। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये मल्टीप्लेट ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 आ गए अपने पास, 1 2 3 5 6 आ गए। ऐसे हम सिग्नल्स को स्प्लिट करते हैं, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, सेक्सटेट, और अपन 2-4 से ज़्यादा उनको हम मल्टीप्लेट ही बोल देते हैं, पेंटेट, सेक्सटेट ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, स्पिन की स्प्लिटिंग भी अपने पास हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, वैसे अब इसको एक एग्जांपल से और लेके आपको मैं बता देती हूँ कैसे और ये स्प्लिट होगा। जैसे ये अपने पास है CH3CH2OH। अभी इसको अपन प्योर एल्कोहल ले रहे हैं, आगे जब हम इसका एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो मैं इसको आपको जलीय एल्कोहल और प्योर एल्कोहल दोनों में क्या कंडीशन बनती है वो बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम इसको प्योर एल्कोहल के फॉर्म में ले रहे हैं, अब देखो ये अपने पास एक CH3 है, इसका एक सिग्नल अपने पास प्राप्त होगा, ये CH2 है, इसके पास अपने को दूसरा सिग्नल प्राप्त होगा, और ये OH है, इस हाइड्रोजन का जो है अलग सिग्नल प्राप्त होगा। सिग्नल प्राप्त हो गए। अब देखिएगा आप, इस वाले कार्बन के पास, अपन पहली वाले की बात करें, इस वाले कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, यानी N+1 रूल लगेगा, यानी 2+1 रूल लगा के यहाँ पे अपने पास 3 यानी ट्रिपलेट प्राप्त होगा, यानी 1 2 3 ये अपने पास ट्रिपलेट प्राप्त हो गया।
दूसरा जो है हमारे पास कार्बन, इसके पास में कितने हाइड्रोजन उपस्थित है, यानी एक 3 और एक 4, 4 + 1 5 हो गए, और इसका अपने पास पेंटेट प्राप्त होगा। ये अपने पास पेंटेट प्राप्त हो गया। पेंटेट हमने अभी रेशियो पढ़ा था इसका, पेंटेट का रेशियो क्या था 1:4। पेंटेट का रेशियो जो भी था यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वापस 1:1, 1:1, 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ये अपने पेंटेट का रेशियो आ गया 1:4:6:4:1। ठीक है, 1:, ये 4 गुना बनाना है, इसको 6 गुना बनाना है, ये बना दिया। ठीक है, अब देखो ये जो ऑक्सीजन के पास में जो हाइड्रोजन है, इसके पास वाले कार्बन पर स्थित कितने हाइड्रोजन हैं, 2 ही हाइड्रोजन हैं। तो तीसरे वाले जो है, जो हाइड्रोजन O के साथ में जुड़ा हुआ है, जो तीसरे प्रकार का सिग्नल दे रहा है, वो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, यानी ये ट्रिपलेट देगा। ऐसे हमको सिग्नल्स की स्प्लिटिंग करवानी है। सिग्नल्स की स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, जिसमें आपको सिग्नल्स की स्प्लिटिंग के साथ साथ ये डाउन फील्ड में जाएगा या अप फील्ड में जाएगा, इसकी डी-शील्डिंग होगी, शील्डिंग होगी, ये सारा हम एक स्पेक्ट्रम इसको बना के यहाँ पे बताएंगे, जिसमें हम TMS के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेल्टा की कुछ वैल्यू लेंगे, उसको हम एक स्पेक्ट्रा यहाँ पे ट्रिपलेट आएगा, डबलेट आएगा, यहाँ हम उसको बना के दिखाएंगे। आगे जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। अब आता है अपना, अब देखो अपने पास में अगर ये कोई डबलेट प्राप्त हो रहा था, ठीक है, डबलेट प्राप्त हो रहा, तो इन डबलेट के बीच की तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इस दूरी को हम क्या कहेंगे? तो ये दूरी क्यों प्राप्त हो, देखो स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण प्राप्त हो रही थी, यानी युग्मन के कारण हमको ये जो है, ये जो विपाटन हो रहा था, स्प्लिटिंग हो रही थी, विपाटन हो रहा था, ये युग्मन के कारण प्राप्त हो रहा था। तो ये युग्मन के कारण प्राप्त हुआ। अब देखो ये जो इसका इस वाले सिग्नल का जो सेंटर है और इस वाले सिग्नल का जो सेंटर है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम युग्मन स्थिरांक कह देते हैं, युग्मन स्थिरांक कह देते हैं, युग्मन स्थिरांक कह देते हैं। यानी दो डबलेट के बीच की दूरी को, यानी दो पीक या फिर दो पीक के बीच की दूरी को हम युग्मन स्थिरांक, या फिर दो डबलेट के बीच की दूरी को हम युग्मन स्थिरांक कह देते हैं। इसको हम जे से डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ये जो युग्मन स्थिरांक है वो भी 3 प्रकार का होता है। ये जो युग्मन स्थिरांक है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जेमिनल, दूसरा होता है विसिनल, होता है। ठीक, अब देखो जेमिनल में क्या होता है, अगर एक ही कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, उनको हम कह देंगे जेमिनल हाइड्रोजन है ये, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2J हो जाएगी, 1 और 2J हो गई। अब देखो विसिनल क्या होता है, जब पास स्थित कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु स्थित होते हैं, मतलब जेमिनल में क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन पर स्थित पर हाइड्रोजन, और विसिनल में क्या होगा, 2 पास स्थित कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 1 2 3J हो जाएगी। इनकी जो दूरी हो जाएगी 3J हो जाएगी, 2J 3J, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो एक है ना, एक और आता है जेमिनल, विसिनल, और इसके अलावा एक और आता है लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। ये जो युग्मन स्थिरांक था इसको अपन कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास ये लॉन्ग रेंज बनी हुई है, ये अपने पास चेन पूरी स्थित है, तो इस वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के बीच में जो भी इसका मान आएगा वो होगा लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। ये हो गया कपलिंग कांस्टेंट हमारा पूरा।
तो हमने क्या पढ़ लिया कि इनकी सिग्नल्स की स्प्लिटिंग कैसे होगी, डबलेट बनाएगा, ट्रिपलेट बनाएगा, क्वार्टेट बनाएगा या मल्टीप्लेट बनाएगा, इनकी स्प्लिटिंग पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनका जो इफेक्ट कैसे होता है, इनके कुछ एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे, इसकी डी शील्डिंग होगी या शील्डिंग होगी, ये डेल्टा के किस मान पर स्पेक्ट्रम देगा, इनकी स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, और एग्जाम्पल लेके आपको सारा वेल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।